नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में एस्ट्रो एंड वास्तु विद सिंपी में आपका वेलकम है। पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पितृ अमावस्या के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कि आने वाला है अमावस्या। तो मैंने कहा था कि कुछ बाकी रहा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो जी हाँ, बाकी तो रह गया, बहुत सारी बातें रह गई, क्योंकि मैं तैयारी करके तो नहीं बोलती। तो बाद में एडिटिंग करने के बाद मैंने सुना तो मुझे लगा कुछ ऐसी बातें रह गई हैं जो आप लोगों को बतानी चाहिए। तो नॉर्मली जो मैंने आपसे बताया था कि ये नॉर्मली एक पुरुष भाई भी लोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर उससे भी अच्छा आप लोग कर सकते हैं महिलाएं, तो क्या कर सकते हैं आप, तो हम आज इसी वीडियो में जान लेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे मेरा जो चैनल है, मेरा जो वीडियो है, वो फेसबुक पे बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं। तो आप फेसबुक पे लाइक ना करें, आप सीधे यूट्यूब पे लाइक करें। इससे क्या होगा कि यूट्यूब पे लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो फ्यूचर में 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद कोई और इस वीडियो को देखेंगे। तो जैसे क्या होता है ना कि किसी का वीडियो देखते हैं तो लोग कमेंट्स पर भी ध्यान देते हैं, कमेंट्स भी लोग पढ़ते हैं कि जिन्होंने ये वीडियो देखा है उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया है कि नहीं किया है, उन्हें ये वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई है। तो आप प्लीज़ फेसबुक पे लाइक कमेंट ना करके आप यूट्यूब पे लाइक कमेंट करें। इससे क्या होगा कि थोड़ा लोग भी पता जानेंगे कि हाँ, लोगों ने इस चीज़ को जाना है, समझा है, माना है। बस यही बेनिफिट है। लाइक कमेंट से मुझे कुछ एक है, लाइक कमेंट से एक बात है कि मुझे सपोर्ट मिलता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए, मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। यही एक बात है, एक मोटिवेशन के तौर पर है। तो आप यूट्यूब पे लाइक और कमेंट करें। फेसबुक पे कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे अगर आप करना चाहते हैं, मुझे मोटिव करना चाहते हैं, मुझे आप सपोर्ट अपना देना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे लाइक कमेंट करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए थैंक यू। जैसे सब लोग बोलते हैं कि आप अपने चैनल पे बोला करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि मैं क्या बोलूँ। जैसे जिन्हें मेरे वीडियो पसंद आएगा, जिन्हें मेरी बातें अच्छी लगेगी, जिन्हें पूजा पाठ में रुचि होगी, वो मेरे बिना कहे ही वीडियो को लाइक करेंगे या फिर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती नहीं है। आपको पसंद है तो आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बातें अच्छी है तो मुझे मानना है, मुझे ऐसा करना है। और अब मैं इस शो से जुड़ चुकी हूँ। मैं अब मेरा यही अब एम है कि मेरा जो शो है वो आगे चलता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी, यूनिक और साइंटिफिक जो होता है ना, साइंटिफिक बातें मैं आप लोग के सामने लाऊं। आप लोग जाने कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ऐसा करने से क्या होता है। बस यही बात है। तो चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बातें रह गई थी कि ये और हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और एक बात रही थी कि दोपहर है कि रात है, कन्फ्यूजन होती है। एक्चुअली में मुझे ही कन्फ्यूजन हो गया था। जैसे मैंने पता किया तो रात को दिखाया पंचांग में कि रात 2 बजे से है, पर हमारे गुरुजी ने बताया कि नहीं दोपहर से है। तो मैंने लिख दिया था दोपहर को। तो देख लीजिए आप, दोपहर वैसे भी दोपहर को 2 बजे के बाद हम लोग कर ही कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं। दिया जलाएंगे तो ये तो मैंने बता दिया था कि आपको अपने दहलीज पे जलाना है। अपने घर से निकलते हुए दाहिने तरफ जो हमारा कोना होगा उस पे जलाना है। अब बात आती है कि दिया के जो दिया जो ऐसा होता है ना, उसके जो आगे की जो ऐसे निकली हुई रहती है ना चोंच, जिसको नुकीले, जिस पर हम लोग बत्ती रख के जलाते हैं, वो किस तरफ होना चाहिए। जैसे हम देवताओं के लिए दीपक जलाते हैं तो वो पूर्व की ओर दिया होता है। माँ लक्ष्मी के लिए हम दिया जलाते हैं तो वो उत्तर की तरफ होता है। तो हम अपने पितरों के लिए जो दिया जलाते हैं वो दक्षिण दिशा के लिए है। जैसे अभी मेरे पास दिया नहीं है, मैंने तैयारी नहीं की थी। तो जैसे आप समझ लीजिए, एक दिया है तो उसकी जो चोंच होती है, जिस पर बत्ती जो निकली होती है, जो जल रही होती है, उसको आप दक्षिण की तरफ रखिएगा, एकदम याद से दक्षिण की तरफ रखिएगा। और आपका जो फेस होगा ना वो भी दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दिया जलाते वक्त, रखते वक्त आपका फेस, जो आपका जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ये हो गई, क्लियर बात हो गई। और लंबी बाती आप लगाइएगा। जैसे आजकल मार्केट में जो है ना वो फूल बत्ती चली हुई है,
ऐसे गोल होता है और ऊपर से ऐसे थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, वो शुभ नहीं होता है, वो हमारे लिए नहीं है। वो पता नहीं किसने बनाया, क्यों बनाया, वो पता नहीं है, लेकिन वो बत्ती शुभ नहीं होता है। आप लंबी बत्ती इस्तेमाल कीजिए, लंबा ऐसा बना के 1 इंच का लंबी बत्ती बनाइए और उसको सीधे लंबे जैसे वो निकला रहना चाहिए, पता चले कि ये जो दिया है वो दक्षिण दिशा की तरफ जल रहा है। ठीक है, ये बात हो गई कि दिया हमें किस दिशा में जलाना चाहिए, कहाँ जलाना चाहिए। दिया में तिल का तेल डाल सकते हैं, उसके अंदर काले तिल डालिए, तिल का आसन दे करके दिया जलाइए। ये हो गई आपकी सोमवार की शाम की बात हो गई। अब हम लोग मंगलवार को सुबह 11 बजे के पहले जो हम लोग कार्य कर सकते हैं उस पर बात हम विशेष। आज क्या है ना, आज बगल में समारोह है, तो सुबह से गाना बजा है, तो थोड़ी बहुत अगर आप लोग को डिस्टर्बिंग हो रही तो उसे इग्नोर कीजिए और जानकारी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब बात आती है कि हम लोग मंगलवार के सुबह, तो राहु काल का ध्यान तो देना नहीं है, क्योंकि राहु काल मंडे को सुबह में रहेगा, तो सुबह में तो स्नान वगैरह आप ध्यान लीजिएगा। राहु काल में किसी को स्नान नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, राहु काल में हमें कोई भी हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, कोई भी हो, राहु काल में स्नान नहीं करना चाहिए। खास करके हम महिलाओं को बाल धोकर राहु काल में बिल्कुल नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, और ना ही राहु काल में बाल धोकर नहाना चाहिए, और ना ही कोई भी किसी भी तरह का स्नान नहीं करना चाहिए। जानते हैं, राहु काल में स्नान करने का मतलब होता है काल स्नान। काल स्नान जो होता है ना, वो दैत्यों की होती है। तो राहु काल में आप लोग एकदम याद से, मैंने कहा था ना, राहु काल में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो है राहु की दान। ठीक है, और कोई भी ऐसा चीज जो हम सोच रहे कि हमारे लिए अच्छा होगा, ऐसा करने से हमारा अच्छा होगा। नहाने से जाहिर सी बात है हमारे शरीर की सफाई होती है, हमारा मन शुद्ध होता है, हम साफ होते हैं। और नहाने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है हम लोग कोई कार्य करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, राहु काल में आप बिल्कुल भी नहीं नहाएं। ठीक है, मंडे वाली ये तो बात हो गई। आप या तो पहले नहा ले, 7:30 से पहले नहा ले, या फिर आप 9 बजे के बाद नहाएं। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती है कि और भी हम लोग क्या कर सकते हैं अमावस्या पे, और पितरों की आशीर्वाद पाने के लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए, होता है भोग लगाने की बात आती है। कुछ लोग अनाज का दान, अन्न का दान पुरुष भाई भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब होती है कि हम महिलाओं भी कुछ इससे ऊपर भी कर सकते हैं, बात होती है, मैंने भी किया है, इसलिए मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि महिलाओं जो होती है वो और क्या कर सकती है इसमें। तो जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग उस दिन लहसुन प्याज घर में ना बनाएं। ठीक है, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है, लहसुन प्याज उस दिन आप ना बनाएंगे। तो खाने में क्या बनानी है, तो खाने में आपको बनानी है सीधा चावल, दाल, सब्जी बनाना चाहते हैं वो बना लें, और नहीं तो फिर मीठा बनाने का नियम होता है, आप खीर बना सकते हैं। ठीक है, खीर बना सकते हैं। जी हाँ, पूर्णिमा में भी खीर बनता है और अमावस्या में भी खीर बनता है, ये नियम है। पूर्णिमा का खीर महादेव को समर्पण है और अमावस्या का खीर पितरों के नाम है। तो अगर हम खीर बना रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप जिस दूध से खीर बना रहे हैं वो गाय का दूध हो, भैंस का दूध नहीं होना चाहिए। ठीक है, भैंस का दूध नहीं होना चाहिए, गाय का दूध होना चाहिए। अगर आपका गाय का दूध अवेलेबल है तो अच्छी बात है, आप बना ले, जैसे नॉर्मली हम लोग जो बनाते हैं वैसा बना लीजिए। आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर शुद्धता और पवित्रता के साथ ही बनाएं। ठीक है, अब होता है कि गाय का दूध अवेलेबल नहीं है, हम पैकेट से दूध मंगाते तो नहीं, तो ये आप खीर को इग्नोर करके आप सिंपल हलवा बना ले। सूजी का हलवा होता है, चीनी डाल ले, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लें, इलायची डाल लें, वो होता है। आप हलवा बना ले, पूरी बना ले, सब्जी बना ले, एकदम याद से लहसुन प्याज नहीं बनानी है। हमने खाना बना लिया, पवित्रता के साथ बना लिया, शुद्धता से बना लिया, खीर बना ली या हलवा बना लिया या साधारण दाल चावल बना लिया, जो भी बना लिया। ठीक है, अब तो हमने मीठे की बात कर ली, अब दाल की बात करते हैं। दाल उस दिन मसूर की दाल नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, मसूर की दाल शास्त्रों में वर्जित है, पितरों के लिए हम जो दान करते हैं। वैसे तो मसूर की दाल हर चीज़ में वर्जित है, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी उस दिन आप लोग ध्यान रखें कि मसूर का दाल ना बनाए। उस दिन आप मूंग का दाल अगर संभव है तो मूंग का दाल बना ले। वैसे ज़्यादातर तो लोग उस दिन खीर ही बनाते हैं, हलवा ही बनाते हैं, लेकिन आप जैसी आप लोगों की सोच या फिर जैसे आप लोग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आप दाल पर ध्यान दीजिएगा, दाल मसूर का नहीं होना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए,
और फिर ये भैंस का दूध नहीं होना चाहिए। अब ये सब ये तो अब लोग सब्जी में भी आप लोगों को बता देते हैं, लौकी का नहीं बनता है सब्जी। लौकी का सब्जी पितरों को जब हम लोग लौकी का सब्जी बनाकर जो भोग लगाते हैं वो उनको प्राप्त नहीं होता है। वो एक तरह से उनके लिए रिएक्शन जैसा काम करता है। आप मान लीजिए तो आप लौकी का सब्जी नहीं बनाए, एक पेठा होता है, पेठा जिसको मुरब्बा बोला जाता है, गांव की भाषा में मुरब्बा बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बड़ा सा एक कद्दू जैसा सब होता है, बहुत बड़ा होता है। पेठा नहीं उनके भोग में डाला जाता है। और लौकी का सब्जी, लौकी नहीं इस्तेमाल होता है। और सिंपल गाय का, भैंस का ना दूध ना घी, भैंस का ना दूध और ना ही घी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब भोग लगा, अब खाना बन गया। अब खाना बनाने के बाद हम क्या करें, तो सबसे पहले हमें ब्राह्मण को भोग लगाना होता है। जी हाँ, ब्राह्मण को। हम ऐसा नहीं है कि हमने खाना बना लिया, अपने पितरों के तस्वीर के सामने रख दिया, हमारे पितर ने भोग स्वीकार कर लिया। पितर कैसे भोग स्वीकार करेंगे, वो थोड़ी ना साक्षात आएंगे हमारे सामने और वो खाना खा के चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हम सबसे पहले अपना भोग ब्राह्मण को देंगे, एक थाली लगा लेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि आप जिस थाली में ब्राह्मण को भोग लगा, ब्राह्मण को खिला रहे, वो स्टील की थाली नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, स्टील की कोई भी बर्तन नहीं होनी चाहिए। आप पीतल ले ले, तांबे का ले ले, फूल का ले ले, जो भी हो आप ले ले, लेकिन स्टील का नहीं होना चाहिए। और ना ही उसमें केले का पत्ते का यूज होता है, केला का पत्ता भी वर्जित है। पितृ भोग के लिए स्टील का बर्तन नहीं होना चाहिए, केले का पत्ता नहीं होना चाहिए, और भैंस का दूध और भैंस का घी नहीं होना चाहिए, लौकी नहीं होना चाहिए। एकदम आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ये बात हो गई। अब होती है, आप आराम से पीतल की थाली में उनके लिए आप खाना निकाल ले, और ब्राह्मण को या तो आप बुलाकर खिला दें, नहीं तो आप ब्राह्मण के घर पहुंचवा दें। उसके बाद आप गाय को निकालें, उसके बाद कौवे को निकालें, उसके बाद कुत्ते को निकालें। 4 लोगों के लिए निकालना होता है। जी हाँ, ब्राह्मण, गाय, कौवा, कुत्ता, ठीक है। 4 लोगों का भोग निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम लोग अपने परिवार, जो अपने परिवार में होते हैं उनको आप खिला सकते हैं, आप खुद खा सकते हैं, ठीक है। ये भोग लगाने की बात आ गई। अब आती है, इससे भी ऊपर आती है कि लोग कंडे पर, बहुत बड़ा होता है तब वो फिर कभी मैं बताऊंगी। आप इतना ही कीजिए, इतना ही काफ़ी है। जैसे लोग भोग लगाते हैं उपले पे, क्या करते हैं, उपले को अच्छे से जला देते हैं, उसके ऊपर थोड़े थोड़े टुकड़े डाल देते। जब चारों लोगों का भोग लगाने के बाद उपले पे थोड़े थोड़े मात्रा में डाला जाता है और उसको चारों तरफ से जल का आचमन दिया जाता है। इससे ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप पितृपक्ष जो आता है ना, उसमें आप लोग ऐसा करेंगे। अमावस्या में इतना करना मतलब ठीक नहीं है। आप नॉर्मली या तो अन्न का दान करें या फिर ब्राह्मण भोज जो होता है वो कराएं, इतना आप कर सकते हैं। शाम में दिया जला सकते हैं, ठीक है। वो मैं फिर कभी अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, आप पितृपक्ष में क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप सबसे ध्यान दीजिए, आपका भैंस का दूध नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और ना अगर आपने ज़बरदस्ती करके भैंस का दूध डाल दिया तो सब आपका मेहनत वेस्ट हो जाएगा। जी हाँ, सब मेहनत वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए। अगर आपका गाय का दूध अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप साधारण हलवा बना लें, अगर वो भी नहीं हो रहा तो आप साधारण अन्न का दान कर दें। अब बात आती, आप लोगों ने मेरी इतनी बातें सुनी तो किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि जीवित रहते हम लोगों की सेवा नहीं करते हैं, ठीक है। जीवित रहते हम लोगों की सेवा नहीं कर पाते हैं, और मरने के बाद जो हम ये कार्य करेंगे अमावस्या पर, तो क्या वो प्रसन्न होंगे हमसे? हो सकता है ना। तो चलिए, जी हाँ, वो हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर त्यागने के बाद वो सारे मोह ममता से वो बिल्कुल उस बंधन से वो आज़ाद हो जाते हैं। हम जो इंसान जो है ना, वो हम लोग क्या सोचते हैं, हम जो 5 तत्वों से बने होते हैं, जिसकी कुछ विशेषताएं होती है, अच्छी विशेषताएं होती हैं, बुरी विशेषताएं होती है, इन सब चीज़ों से वो आज़ाद हो चुके होते हैं। उनका बस इतना ही, जो शरीर छोड़ने के बाद वो जब 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, उनकी ऊर्जा जो रहती है, 5 तत्वों में विलीन होने के बाद जो उनकी ऊर्जा रहती है, वो सिर्फ इतना जानती है कि हमारे जो जिन्न हैं,
जिन जो है, हमारे जो जिन है वो बस हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए जो शास्त्रों में जो विधि विधान जो बनाई गई है, जो नियम बनाई गई है, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, और नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलती है। जीवित लोगों को प्रसन्न करना हम इंसानों की बस की बात नहीं है दोस्तों। क्या होता है, मान लीजिए आपके सर्कल फ्रेंड्स में 10 लोग हैं, तो आप 10 के 10 लोगों को खुश तो नहीं कर सकते हैं, है ना। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, कोई ज़रूरी तो नहीं कि हम सबको खुश कर दें, ऐसा नहीं होता है। जो हमसे खुश हैं आप उनको खुश करने में लग रही है, जो हमसे खुश नहीं है फिर भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही एक बात होती है। आदमी सवाल उठता है कि बहुत सारे, जब भी पितृपक्ष आता है तो बहुत सारे ऐसे वाद विवाद होते हैं कि जीवित रहते लोग माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, और मरने के बाद लोग जाते हैं गया। जी हाँ, गया पितरों के तर्पण का एक सर्वश्रेष्ठ जगह है गया, गया जी महाराज का। हाँ, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर करने। तो बातें ऐसी बहुत सारे विवादों में हैं कि लोग जीवित रहते नहीं करते हैं, और मरने के बाद जब उनकी कुंडली में पितृ निकलता है, पितृयोग निकलता है, तो लोग इधर से उधर क्या करे क्या नहीं करे। तो ऐसा सोचना चाहिए, समझना चाहिए सबको। तो अब जो हो गया उसके लिए हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमें करना है वो लोग हम कर ले, क्या दिक्कत है। जो हमारे लिए बना हुआ है उसे हम अगर जान गए हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है तो कर ही लेते हैं, है ना। शायद हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाए। तो चलिए, यही बात थी। दिया किस तरफ जलाएं, भोग में अगर कुछ लगाना है तो क्या लगाएं, और ऐसा कुछ नहीं है। बस राहु काल का ध्यान रखना है। राहु काल में हमें स्नान वगैरह नहीं करना है, क्योंकि उस दिन मंडे है। मंडे को राहु काल सुबह में होता है, तो या तो पहले कर ले या फिर बाद कर ले, और ऐसी कोई खास नहीं है।